डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएस क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान, आज की वीडियो में हम गोली दर्पण का अध्ययन करेंगे। गोली दर्पण कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके क्या क्या भाग होते हैं, इन सभी का अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलिए पहली टॉपिक देखते हैं, गोली दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कांच के खोखले गोले के कटे भाग में से किसी एक भाग के एक पृष्ठ का लेपन कर दे, या इसी को लोग कहते हैं कलई या पालिश कहा जाता है, कर दे, तो यह गोली दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण कहा जाता है। कांच के खोखले गोले के कटे भाग में से, मतलब कांच का खोखला गोला काटेंगे तो दो भाग प्राप्त होगा, तो किसी एक भाग के, चाहे वो भाग ले लीजिए चाहे ये, दो भाग के एक पृष्ठ का, ये कांच का खोखला गोला कटा वाला होगा, तो किसी एक भाग पर, देखिए आप लिखा है एक पृष्ठ, चाहे ये वाला पृष्ठ चाहे ये वाला, मतलब एक पृष्ठ का खोखले गोले का उभरा होगा और एक पृष्ठ दबा होगा। तो दबे और उभरे पृष्ठ में से किसी एक पृष्ठ का लेपन, या उसको कहा जाता है कलई या कहा जाता है पालिश कर दे। तो आप जब चाहे इस पृष्ठ का चाहे इस पृष्ठ का लेपन कर देते हैं, पालिश कर देते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण करते हैं? गोली दर्पण। यह जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण दो प्रकार का, जो आप अगली वीडियो में देखे थे, थोड़ा सा हमने दिखा दिया था आप लोगों को। क्या पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब यदि कटे भाग के दबे पृष्ठ का लेप कर दिया जाए, दबे पृष्ठ का लेपन या कलई कर दिया जाए, तथा उभरे पृष्ठ को, उभरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो वह उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है। यदि अब अवतल दर्पण की बात करें, यदि जैसे अगर देखना चाहते हैं, ये कोई कांच का खोखला गोला है, इसके दबे भाग को हम लेपन कर दें, तो अब ये जो उभरा पृष्ठ होगा, इस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वह परावर्तित हो जाएगी, और जहां पड़ती है उसी जगह क्या खींच देते हैं, अगला। तो ऐसे पृष्ठ को, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि कटे भाग के उभरे पृष्ठ का पालिश कर दिया जाए, तथा दबे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए,
तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका भी देखना चाहते हैं। ये कोई कांच का कटा हुआ खोखला सा एक भाग है। इस खोखले भाग के ऊपरी भाग का हम लेप कर दें, मतलब हमने लिखे ऊपरी पृष्ठ का पालिश कर दें या लेप कर दें। तो दबे पृष्ठ से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, पृष्ठ पर पड़ी, पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात वापस हो गई। और आप जानते हैं कि जहां पृष्ठ पर पड़ती है उसी बिंदु पर हम अभिलंब करते हैं। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं और इस तरह के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ें। गोली दर्पण में क्या क्या पाया जाता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, कहाँ होता है। तो चलिए देखिए गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला, गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं का, जैसे ये कोई गोली दर्पण है मान लो। अब अगर ये हम उभरे पृष्ठ का लेप कर देंगे तो अवतल दर्पण कहलाएगा। यदि हम भीतरी पृष्ठ का लेप कर दे और उभरी पृष्ठ का लेप न करें तो यह कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो हम कोई एक दर्पण लेके बात कर रहे हैं। ये जो परिभाषाएं बताई जाएंगी ये दोनों दर्पणों के लिए होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए। चलिए पहला देखते हैं क्या, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को मान लेते हैं मध्य बिंदु है। इस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? यह गोली दर्पण जिस गोले का कटा भाग है, यह गोली दर्पण जिस गोले का कटा भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से दिखाते हैं। ध्रुव को पी से और वक्रता केंद्र को सी से। यह जो डैश है दिखाया गया, यह गोली भाग को थोड़ा सा जोड़ के देखा गया कि गोली दर्पण के, यह जो गोली दर्पण है इसी गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली जो परिभाषा होगी, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ये बिंदु क्या कहलाएगी? ध्रुव। अब अगली परिभाषा क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी पहले वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इससे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। P से C तक की दूरी, मतलब P क्या है? ध्रुव है, C क्या है? वक्रता केंद्र। तो
ध्रुव से वक्ता केंद्र तक के बीच की दूरी जो होगी वह वक्ता त्रिज्या कहलाएगी। इस वक्ता त्रिज्या को r से दिखाया जाता है। अब मुख्य फोकस की परिभाषा देख लिया जाता है। मुख्य फोकस इस मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यह जो बिंदु होगा, ये वाली जो बिंदु होगी वह मुख्य फोकस कहलाएगी। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस के बाद अगली परिभाषा क्या देखेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक? तो दर्पण के ध्रुव, मतलब ये जो और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मतलब P से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी फोकस दूरी, या इसी परिभाषा को दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इस फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? F से। और लास्ट पॉइंट होता है आपका दर्पण का द्वारा। दर्पण का द्वारा दर्पण के व्यास या दर्पण के व्यास को कटे खोखले गोले का जो ये दर्पण है, इस दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं, जो M1 और M2 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। जो M1 और M2 दर्पण का क्या है? द्वारक है। अर्थात आप देख रहे हैं कि ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है, वक्ता केंद्र को C से, वक्ता त्रिज्या को R से, मुख्य अक्ष को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, CP रेखा, या यहाँ मान लेते हैं A तो AP रेखा। और मुख्य फोकस एक बिंदु होता है, इस बिंदु को नहीं दिखाया जाता है, फोकस या मुख्य फोकस कह सकते हैं। और फोकस दूरी को F से, दर्पण का द्वारक को आप M1 और M2 देख रहे हैं। आज के दिन हम गोली दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े, जिनमें ये परिभाषाएं आती हैं। इन्हें आप तैयार करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।